हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र का 3 मेथड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, रीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऊर्जा की संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है। सूर्य से जो लाइट हमारे तक पहुँचता है पृथ्वी तक, वो किस विधि से पहुँचता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से या फिर रेडिएशन से। तो पहला ऑप्शन है कन्वेक्शन, संवहन, दूसरा है कंडक्शन, चालन, तीसरा है रेडिएशन और चौथा है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन बोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन से पहुँचती है, हमारे तक जो पहुँचती है वो किससे पहुँचती है, तो हमारे तक पहुँचती है रेडिएशन से। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ताकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकें। चलिए, तो ये क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है। कंडक्शन से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो सॉलिड में होता है। इसमें क्या होता है कि सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में सब्जी बना रहे हैं, उसमें हम लोग चम्मच ये किसी चीज़ को डाले हुए हैं, तो ये वाला पार्ट अगर गर्म हो रहा है तो यहाँ पे भी, या तावा पे हम लोग रोटी बनाते हैं तो उसका हैंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म होने का प्रोसेस होता है वो कंडक्शन प्रोसेस से होता है। वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिड का मॉलिक्यूल होता है, तो सॉलिड का मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये इसको ट्रांसफ़र किया हीट, ये इसको ट्रांसफ़र किया, ये इसको ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से ये होता है कंडक्शन में। लेकिन कन्वेक्शन किस में होता है, तो कन्वेक्शन के द्वारा क्या होता है कि लिक्विड और गैसेस में होता है। लिक्विड और गैस जो होता है वो जो गर्म होता है वो कन्वेक्शन से होता है। जैसे अगर हम लोग मान लिए कहीं पे आग जलाएं, तो आग जलाने से क्या होगा, अब यहाँ पे मान लो कि लकड़ी, ये फर्न आग जलाएं, तो यहाँ पर का जो हवा है, ये हवा क्या होगा, गर्म होगा। अब ये हवा गर्म होगा तो हवा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा ठंडा हवा आकर के फिर गर्म होगा, फिर वो गर्म हवा हल्का होकर के ऊपर चला जाएगा। तो उसी तरह से ये होता है, जब हम लोग पानी को मान लीजिए कि गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये गर्म हुआ, और ये गर्म मॉलिक्यूल ऊपर चला गया, और ऊपर से फिर ठंडा मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, फिर वो गर्म हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल यहाँ पे आ करके गर्म होते जा रहा है। तो ये होता है कन्वेक्शन प्रोसेस। और रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट आता है हीट, वहाँ पे किसी का कोई आवश्यकता, किसी का हेल्प लेने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। जैसे सूर्य से हमारे पृथ्वी तक आता है, तो वहाँ पे माध्यम का कोई ज़रूरत नहीं है, माध्यम नहीं भी है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी के बीच में वैक्यूम भी है। तो वैक्यूम से भी क्या होता है, लाइट एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम का कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। देखिए, यहाँ पे आप एक प्रोसेस को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा लोग इस तरह से खड़ा है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब लाइन में खड़ा है, और किसी वस्तु को हम दिए यहाँ पर, और ये वस्तु को पीछे की ओर लेके जाना है, इस वस्तु को यहाँ पीछे पहुँचाना है। तो इसका 3 तरीका हो सकता है पहुँचाने का। एक तरीका क्या है, ये इसको दिया बगल वालों को, ये इसके बगल वाला को दिया, ये इसके बगल वाला को दिया, ये इसके बगल वाला को दिया, ये इसके बगल, और ये अगले को दिया। तो इस तरह से जो ट्रांसफ़र होकर के कोई वस्तु यहाँ मान लो कि ए से बी पर पहुँच रहा है, तो ये किस प्रोसेस से पहुँचा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है, ये पहुँचने का प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, चालन। तो ये चालन से पहुँचा, ये जो पहुँचा वो किससे पहुँचा, चालन से पहुँचा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका क्या होगा कि ये आगे वाला जो लड़का है, ये खुद उठ करके और जा करके कहाँ पे जाएगा, ये बी को यहाँ पर देगा, खुद उठ करके जाएगा और बी पे देगा। तो ये खुद चल करके जा रहा है, यहाँ पे ये खुद मोशन कर रहा है। तो ये क्या होता है, कन्वेक्शन। और रेडिएशन में क्या होगा, ये यहाँ से उठेगा नहीं, सिंपल क्या करेगा, यहाँ से उस वस्तु को लेगा और फेंक देगा, जाएगा नहीं, फेंक देगा। तो फेंक देगा तो इसी किसी का हेल्प नहीं लेगा, बीच में किसी का, ना तो खुद गया ना दूसरे का हेल्प लिया, तो उसको क्या होता है, रेडिएशन। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाइएगा, तो अभी हम 15 से 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सिर्फ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से ही पूछा है। और ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में, हर तरह का टेट एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, और आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन को कितना आसान तरीक़ा से करते जाते हैं, तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी आपको मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, 386 नंबर क्वेश्चन, किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है, उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
अभी जस्ट हम बताए थे कि लकड़ी को जलाएंगे तो वहाँ का हवा गर्म होगा, हवा गर्म होकर के क्या होगा, फैलेगा। तो हवा गर्म होकर के फैलेगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्वेक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो कॉन्वेक्शन हो रहा है और उष्मा एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो ये रेडिएशन से भी जा रहा है। उष्मा का संचरण क्या होता है, रेडिएशन से होता है। और हवा गर्म हवा वहाँ तक पहुँचा तो ये किससे होगा, कॉन्वेक्शन से। तो लकड़ी को जलाते हैं तो उष्मा जो पहुँचता है एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होगा, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन बोथ। तो यहाँ पे ये सीटेट कब का पूछा हुआ है, सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है। बताइए ये लकड़ी के चम्मच है, उसको हम आइसक्रीम के प्याले में डुबोए हैं तो क्या होगा, इसका दूसरा सिरा संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। आइसक्रीम हम लोग लकड़ी के डंटा से ये खाते हैं तो क्या दूसरा सिरा उसका ठंडा हो जाता है, तो नहीं ठंडा होता है। क्यों नहीं ठंडा होता है भाई, अगर हम लोग मेटल का स्टील का चम्मच से खाएंगे तो दूसरा सिरा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कंडक्शन प्रोसेस से हीट एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो लकड़ी है वो क्या है, उष्मा का कुचालक है, वो उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा पाता है। इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा कि डज नॉट, ठंडा वो नहीं होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा उष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, विकिरण। विकिरण जो होता है वो उसमें रेडिएशन में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए 3 एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाले रातें अधिक गर्म होती। क्या होता है, गर्मी हमको लग रहा है, बादल बहुत किए हुए यार, बहुत गर्मी लग रहा है। तो क्यों होता है ये गर्मी, क्यों लगा रहता है, तो क्या होता है, बादल क्या होता है, कुचालक के भांति होते हैं, सुचालक होते हैं, चांद के प्रकाश को रोकते हैं, नर्म होते हैं। तो ये क्या होता है कि बादल जो होता है, जो हीट पृथ्वी का जो हीट ऊपर जाता एटमॉस्फेयर में, वो हीट को जाने नहीं देता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रोक देता है। देखिए बादल है तो वहाँ पे चला जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, बादल वहाँ पे क्या करता है, रोक देता है, उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे ला कर देता है, जिससे हमको गर्मी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुचालक की भांति होते हैं। वहाँ पे जो बादल है वो किस तरह का कार्य कर रहा है, तो कुचालक की भांति वो कार्य कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट उष्मा तथा उष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे। तो देखिए विशिष्ट उष्मा का जो मान है वो क्या होना चाहिए, वो निम्न रहना चाहिए, और उष्मा का चालकता तो उच्च होना चाहिए। तो उष्मा का चालकता उच्च होना चाहिए और विशिष्ट उष्मा का मान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो उष्मा का वो चालक होना चाहिए ताकि वो खाना को हीट, मतलब जो बर्तन है वो जो खाना हम पका रहे हैं उसको हीट ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी करे। तो उष्मा का चालकता होना चाहिए। और विशिष्ट उष्मा, उस विशिष्ट उष्मा क्या होता है, उस उष्मा को वो खुद ऑब्जर्व करके रखेगा। विशिष्ट उष्मा ज़्यादा रहेगा तो वो बर्तन एब्जॉर्व करके रखेगा हीट को। तो बर्तन अगर एब्जॉर्व करके रखेगा हीट को तो क्या होगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसलिए विशिष्ट उष्मा निम्न होना चाहिए और उष्मा का चालकता अधिक होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा कि निम्न और उच्च होगा यहाँ पे। अब देखिए सेम टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अब क्या कह रहा है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोया जाता है। एक स्टील का चम्मच है, उसको गर्म दूध के कप में डुबा दिए, तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, स्टील का चम्मच है तो गर्म हो जाएगा। तो ये दूसरा सिरा जो गर्म हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, नहीं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है और सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड में हम बताए थे कि चम्मच रहेगा तो हीट का ट्रांसफ़र ये यहाँ से ये गर्म होगा, इस पर ये गर्म होगा, इसके ये गर्म होगा, इस पर, और इस तरह से क्या होगा, चालन से क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या, एक गर्म और दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है, कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा। देखिए वैक्यूम में हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म और एक ठंडा दोनों वस्तु को हम रख रहे हैं। तो क्या होगा, जो गर्म वस्तु से जो है वो तो हीट निकलेगा, क्योंकि हीट क्या होता है, विकिरण के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। तो वो क्या होगा, डिक्रीज ड्यू टू रेडिएशन। तो विकिरण के कारण क्या हो जाएगा, गर्म वस्तु का जो है, अब गर्म वस्तु को रखेंगे तो कुछ देर में तो वो ठंडा हो ही जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, विकिरण के कारण क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ आंसर बी दिया है, ये हमको गलत आंसर लग रहा है, तो ये सी आंसर होगा। विकिरण के कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए अब सूर्य, अगर सन का हम बोलेंगे कि सन वहाँ पर है, तो अगर सूर्य रहेगा तब तो वो गर्म वस्तु और गर्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर बोला नहीं है कि सन है या नहीं है, यहाँ पे बस वैक्यूम में रख दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो कम हो जाएगा। तो सी होगा आंसर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हीट जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है, हाँ ये सही है, संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता है, यहाँ पे गैसों में विकिरण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वैक्यूम में भी हो सकता है और गैस में भी विकिरण हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। चालन गैसों में हो सकता है, कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, हाँ चालन जो है वो गैस में भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में चालन हो सकता है, ठीक है। फिर हीट कैन ट्रांसफ़र थ्रू मोर देन वन मोड सिमुलेटेशन, हाँ एक से ज़्यादा सिमुलेटेशन से, क्योंकि कॉन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों काम एक साथ कर सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन गलत है कि रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये गलत है। ये रेडिएशन के लिए ठीक है कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है, पर वो मीडियम रहेगा तो भी रेडिएशन हो सकता है, तो ये गलत है कि नहीं हो सकता, ये गलत है। देखिए आपका सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कितना अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसा प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। ठंडा के दिन में अगर कोई मेटल पे आप हाथ रख दीजिए तो कितना ठंडा महसूस होता है, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। वहाँ पे ठंड है तो ठंड वाला हीट को भी वो क्या होता है, कंडक्ट कर देता है, जबकि प्लास्टिक जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट में क्या दिया है, मेटल बेस्ड ऑब्जर्वर दिया है, बेटर ऑब्जर्वर एब्जॉर्वर दिया है, तो एब्जॉर्वर नहीं होगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गुड कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर है, तो ये होगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये आपका सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण निम्न द्वारा होता है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण तीनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। यहाँ पे सर्दी ठंड का दिन है और लकड़ी के फर्श पर चलेंगे तो वो कम ठंडा लगेगा, लेकिन मार्बल क्या होता है, घर में टाइल्स लगा देते हैं तो ठंड के दिन में कितना परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। हम लोग अलग से कालीन रखते हैं उस पर, या कश्मीर में चले जाइए वहाँ कोई मार्बल लगाता ही नहीं है घर में, सब लोग पूरे घर में कालीन बिछा करके रखता है। तो इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श क्या है, और ये में दे रहा है लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अधिक परावर्तित करता है, ये नहीं होगा, परिवर्तित नहीं करता है। लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है, हाँ जो फर्श है मार्बल का फर्श वो क्या है, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए वो क्या होता है, हमको ज़्यादा ठंड महसूस होता है मार्बल के फर्श पे। चलिए दो और ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, लकड़ी की फर्श की तुलना में ऊष्मा का हीन चालक है, ये गलत है। अब ये कह रहा है कि मार्बल के फर्श को प्रतिदिन धोया जाता है, जबकि लकड़ी के फर्श को केवल बुहारा, केवल हम लोग लकड़ी के फर्श को बाड़ा देते हैं और उसको धोते हैं डेली, इसलिए वो क्या होता है ज़्यादा। ये क्या गजब का ऑप्शन दिया है बच्चा वाला। तो यहाँ पे क्या है, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। प्रेशर कुकर में जो होता है काला जो रहता है हैंडल लगा हुआ, वो बैकेलाइट का बना हुआ रहता है, उसका क्यों होता है, क्योंकि वह ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ताकि वो गर्म नहीं हो पाए। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। विद्युत का कुचालक है, ये नहीं होगा, यह टूटता नहीं है, ये वजन में हल्का होता है, ये सब नहीं होगा, ऊष्मा का कुचालक है। तो ये भी आपका सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है, बताइए। रात का समय होगा तो रात के समय में क्या होगा, जो चालक होगा वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। जैसे हम लोग मेटल को रख देंगे और एक लकड़ी को रख देंगे, तो रात के समय में गर्मी का दिन रहे या ठंडा का दिन रहे, श्योर है कि मेटल का जो रहेगा वो क्या होगा, ठंडा लगेगा, और जो प्लास्टिक का रहेगा वो गर्म हमको महसूस होगा, ठंडा का दिन रहे या गर्मी का दिन रहे। तो मेटल क्या है, वो ज़्यादा सुचालक है। तो रात भर किस कमरे में ताप कम हो जाएगा, अधिक नहीं होगा, कम हो जाएगा। सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में कम हो जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है।
रीजन क्या दे रहा है, चालकों में ऊष्मा प्रवाह बहुत धीरे धीरे से होता है। बताइए क्या बात करता है, चालकों में ऊष्मा का प्रवाह तेज़ी से होता है ना, तो ये गलत है। रीजन भी क्या है यहाँ पे गलत है, तो ये और दोनों फॉल्स है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, ये दोनों ही गलत है। तो ये सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरी रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी पानी से भरी 2 बोतलें, एक कांच की और दूसरी प्लास्टिक की है, बाहर निकालता है। एक कांच का बोतल फ्रिज में रखता है और एक प्लास्टिक के बोतल को फ्रिज में रखता है, दोनों को बाहर निकालता है। इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस पाता है। तो प्लास्टिक की बोतल में डालता है तो 10 डिग्री सेल्सियस मापता है। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या होगा, वही अगर कांच की बोतल में डालेंगे हम थर्मामीटर को तो उसका संभावित ताप क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका भी ताप, क्योंकि कांच और प्लास्टिक दोनों ही क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, दोनों में ही हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये दोनों में ही क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग ही रहेगा ऑलमोस्ट। अगर मेटल का रहता एक तो फिर हम लोग कह सकते थे कि उसका कम होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखिए सीटेट 2021 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का जो पाइप होता है उस पर काला पेंट किया जाता है, क्यों? रीजन दिया, अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक होते हैं। जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, विकिरक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, जो गुड ऑब्जर्वर क्या होता है, गुड रेडिएटर भी होता है। तो ये सही है, और उसके पाइप को काला से पेंट किया जाता है। तो हाँ, असर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि काला जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड रिफ्लेक्टर होता है, रेडिएटर होता है। तो यहाँ पे दोनों सही है और इस सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये देखिए कब का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये सीटेट 2021 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक प्रयोग के लिए एक बीकर में सुमित एक प्रयोग के लिए एक बीकर में बाल्टी से पानी लेता है। बाल्टी में पानी रखा हुआ, उसको क्या होता है, बीकर में लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल रूम में करते हैं ऐसा। तो वह बीकर के पानी में थर्मामीटर डालता है। बीकर में पानी उसमें थर्मामीटर डालता है और वह 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान नोट करता है। उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी का तापमान एक समान है। हाँ, लगभग वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो लगभग दोनों का तापमान तुरंत लिए और तुरंत रखे, तो यहाँ पे लगभग उसका दोनों का तापमान क्या होगा, एक समान रहेगा। फिर कह रहा है बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा समान है। नहीं, ऊष्मा का मात्रा दोनों में समान नहीं हो सकता है। टेम्परेचर सेम होगा पर हीट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बाल्टी के पानी में से बीकर में रख रहे हैं तो उतना देर में क्या हो रहा है, कुछ हीट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है रेडिएशन के द्वारा। तो ये ए नंबर ऑप्शन तो सही है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, बीकर के पानी का ताप बाल्टी के पानी के ताप से कम है। बीकर के जो पानी का जो ताप है वो बाल्टी के पानी के ताप से क्या है, कम है। नहीं, बीकर के पानी का ताप नहीं, अभी तो हम लोग नापे तो 35 डिग्री सेल्सियस तो लगभग बराबर आएगा। हाँ, बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा की मात्रा से अधिक है, क्योंकि बाल्टी से बीकर में डाल रहे हैं तो बाल्टी में ज़्यादा होगा और बीकर में डालते समय कुछ बाहर निकल गया होगा। तो ए और डी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और डी। तो ये भी सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या दिया है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, और रीजन क्या किया है, पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। बहुत जल्दी ही वो तुरंत क्या होता है, थोड़ा सा हीट बढ़ता है तुरंत क्या होता है, देखते हैं प्रसार होने लगता है, तो वो मीटर रीडिंग देने लगता है। फिर क्या कर रहा है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। रीजन 1 क्या दिया है, पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है। हाँ, तो यहाँ पे समान रूप से वहाँ पे प्रसार होता है, ये नहीं कि हाँ अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रसार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन 1 और रीजन 2 दोनों क्या है, सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। सीटेट 2022 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्या दे रहा है, एक धातु जो कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। बताइए, विद्युत का भी अच्छा सुचालक है और ऊष्मा का भी अच्छा सुचालक है, तो ये तो मेटल ही होगा, कोई मतलब कि ये धातु होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट से क्या होता है, करंट भी पास कर जाता है।
ठीक है। और ये उष्मा का भी अच्छा सुचालक है, हीट भी वहाँ पे जब लोग मान लीजिए कि ये कहीं पे ताड़ के जगह पे पेंसिल के दोनों तरफ छील करके लगा देंगे और उसमें से करंट पास कराएंगे तो वो पेंसिल कुछ देर में हीट भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ग्रेफाइट जो है वो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। इसमें से कौन कौन है जो उष्मा का क्या है, कुचालक है। तो कुचालक में यहाँ पे क्या होगा, एक लकड़ी होगा आपका, तो लकड़ी यहाँ पे ए बी और सी तीनों ऑप्शन में लकड़ी दिया है। फिर प्लास्टिक है और फिर वायु है। हाँ तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, एयर, वुड एंड प्लास्टिक। तो ये नंबर ऑप्शन ये तीनों क्या उष्मा का कुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है। जहाँ कि हम लकड़ी को गर्म किए तो वहाँ पर का हवा क्या होगा, जो संपर्क में वो गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। अभी हम बताए थे वो ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर उसका स्थान ले लेती है। अब दूसरा जो ठंडा हवा है वो अगल बगल से आकर के वहाँ पे उसका जगह ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल तथा हीटरों से भी गर्म होती है। तेल या हीटर से भी क्या होता है, हवा गर्म होती है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, तो बताइए जो हवा या द्रव लिक्विड को इस तरह से गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं संवहन। ठीक है, चालन होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन होता है संवहन और रेडिएशन होता है विकिरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा संवहन। तो ये भी सीटेट क्या है, ये सीटेट 2016 का पूछा हुआ ये आपका। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में आज हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सिर्फ किए। तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हमने किया। यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और रेंडमली अगर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाइएगा, बस क्वेश्चन को रटना होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जो भी सीक्रेट पेपर साइंस का तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 का, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।